शापित समझौता सैकड़ों वर्ष पहले एक शक्तिशाली मानव राजा ने अंडरवर्ल्ड के स्वामी राक्षस राजा जारेद से एक समझौता किया था। बदले में शक्ति और सुरक्षा पाने के लिए उसने अपने वंश की पहली पुत्री को राक्षस राजा की दुल्हन बनाने का वचन दिया। समय बीतता गया और यह समझौता केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गया, जब तक कि वह दिन नहीं आया जब आसमान काला पड़ गया और जारेद अपनी दुल्हन को लेने स्वयं प्रकट हो गया। एलेना, जो अपने राज्य की राजकुमारी थी, को कभी विश्वास नहीं हुआ था कि वह किसी राक्षस से ब्याही जाएगी। लेकिन उसके 21वें जन्मदिन पर जब महल के कक्षों में आग की लपटें उठीं और एक विशाल काले द्वार से जारेद प्रकट हुआ, तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं अपना अधिकार लेने आया हूं, जारेद ने कहा। उसकी गहरी आवाज ने महल की दीवारों को हिला दिया। राजा कांप उठा। कृपया महान स्वामी, कोई और उपाय नहीं हो सकता? जारेद ने अपनी चमकती लाल आंखों से एलेना की ओर देखा और कहा, समझौता पवित्र है। लड़की औक को अपनी मर्जी से चलना होगा या यह राज्य राख में बदल जाएगा। अपनी प्रजा को बचाने के लिए एलेना ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और राक्षस राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। अंधकार की दुनिया में प्रवेश जारेद उसे अपने अंधकारमय राज्य नेक्रोथ में ले गया, जहां सूरज कभी नहीं चमकता था और हवा में जादुई शक्तियां गूंजती थीं। वहां के आसमान में धधकती हुई ज्वालाएं जलती रहती थीं और विशाल काले महल के चारों ओर भयंकर राक्षस पहरा देते थे। एलेना भयभीत थी, लेकिन जारेद ने उसे छुआ तक नहीं। वह बस बोला, तुम मेरी दुल्हन हो, लेकिन तुम मेरी कैदी नहीं। यदि तुम इस जीवन को स्वीकार नहीं कर सको तो तुम्हें वापस भेजने का एक तरीका खोजा जाएगा। पर लौटने का मतलब था कि उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। शादी से पहले एलेना को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। भय की परीक्षा, उसे एक भूल भुलैया में भेजा गया, जहां उसकी सबसे गहरी आशंकाएं जीवित हो उठीं। साहस की परीक्षा, उसे एक जंगली राक्षसी जानवर को वश में करना पड़ा, जो केवल सच्चे राजा और रानी की बात मानता था। समर्पण की परीक्षा, जब जारेद पर हमला हुआ तो उसे तय करना था कि वह उसे बचाएगी या अपने भाग्य से भागेगी। हर परीक्षा के दौरान एलेना ने जारेद की असली सच्चाई देखी। वह निर्दयी नहीं था, बल्कि एक शापित आत्मा था जिसे प्यार की तलाश थी। राक्षसों के बीच ऐसे कई लोग थे जो इस विवाह के विरुद्ध थे। राक्षस योद्धा मालझार ने विद्रोह कर दिया और जारेद को मारने का प्रयास किया। जब जारेद घायल हो गया तो एलेना ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसे बचाया। लेकिन इस बलिदान से उसकी आत्मा 2 भागों में बंट गई। अब वह आधी मानव और आधी राक्षसी बन गई। विवाह और नया युग, जारेद और एलेना ने अंधकार और प्रकाश को एक साथ लाकर एक नए युग की शुरुआत की। उनके विवाह ने 2 दुनिया को जोड़ा और एक नया इतिहास रच दिया। शादी के बाद भी एलेना के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। अब उसे नेक्रोथ की रानी के रूप में स्वीकार किया जाना था। कुछ राक्षसों को अभी भी एक मानव का रानी बनना मंजूर नहीं था। नए संकट, मालझार का एक अनुयायी ग्रहड बदला लेने के लिए काला जादू सीखने लगा। एलेना की आधी राक्षसी आत्मा कभी कभी उसे अजीब शक्तियों से भर देती थी, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाती। जारेद को यह एहसास हुआ कि उसकी रानी बनने के बावजूद एलेना के मन में अब भी अपने पुराने जीवन की यादें थीं। एक रात जब एलेना अपने महल के बगीचे में टहल रही थी तो उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारी नियति नहीं है। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह उसकी ही राक्षसी आत्मा थी जो उससे बात कर रही थी, या यह किसी और की चाल थी? ग्रेहट ने एक अंधकारमय सेना तैयार कर ली थी, जिसने नेक्रोथ पर आक्रमण कर दिया। एलेना और जारेद को अपनी संयुक्त शक्ति से इस खतरे से लड़ना था। मिलकर ग्रहट को हराया। युद्ध के अंत में उसे यह निर्णय लेना था, क्या वह पूरी तरह से राक्षस बनकर जारेद की दुनिया में रहेगी या किसी जादुई उपाय से वापस मानव बनकर अपने पुराने जीवन में लौटेगी। एलेना ने अपने दिल की सुनी। उसने नेक्रोथ को अपनाने और जारेद के साथ रहने का निर्णय लिया। उसका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि उसने 2 दुनियाओं के बीच संतुलन बना दिया। अब मानव और राक्षस दोनों एक ही शासन के अधीन थे। इस प्रकार एक मानव और एक राक्षस का प्रेम सभी बाधाओं को पार कर गया और इतिहास में एक नई कथा लिखी गई। यह वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।